दोस्तों, आप सेक क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो हम जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। अभी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है। ठीक है, और उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि टोटल 9 साइटें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। 9 साइटें कैसे, मैंने ट्रिक भी बताया था आप लोगों को। हमसे कर लो अदला बदली, मतलब हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, सी से हो गया था आपका चंद्रवाड़ो, कर लो मतलब KRL से हो गया, कालीबंगन, R से रोपर, L से लोथल। ओके, अदला बदली मतलब A से हो गया आलमगीरपुर, B से हो गया बनमाली और D से हो गया था धौलावीरा आपका। इस तरीके से आप 9 साइटें याद कर सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता की। ओके, अब हम कवर करते हैं कि एक पर्टिकुलर साइट पकड़ते हैं और उसकी डिटेल जानते हैं कि वहां से कौन कौन से एविडेंस मिले थे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चाहे वो क्वेश्चन SSC का हो या रेलवे में भी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं 1-2 नंबर के। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हड़प्पा। ओके, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा जो है, हड़प्पा का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, हड़प्पा इतना फेमस है कि इनफैक्ट इसी के नाम पे ही इस सभ्यता का नाम भी रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने 3 नाम बताए थे, कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तो ये है ही सिंधु घाटी सभ्यता, सेकंड वन हो सकता है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, ये साइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी के नाम पे ही बोला जाता है हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तीसरा नाम मैंने बताया था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। ओके, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए बोला था कि सिंधु नदी और जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी थी, जिसको बताया था मैंने कि हरियाणा स्टेट में वो बहती थी पहले, लेकिन तो इन दोनों नदियों के किनारे ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। सो वी कॉल्ड इट सिंधु सरस्वती सभ्यता आल्सो। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। ठीक है, तो डिस्कवरर का नाम जो होता है, सबसे पहले देख लेते हैं डिस्कवरी किसने की थी। ओके, डिस्कवरी की बात करते हैं तो मिस्टर राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी, ओके, ने इसकी खोज की थी, हड़प्पा साइट की खोज की थी। ओके, इन्हीं के साथ एक नाम जुड़ता है माधव स्वरूप वत्स का। एग्जाम में वैसे तो इनका नाम फेमस है। ठीक है, ऑप्शन में अगर राय बहादुर दयाराम साहनी लिखा रहता है तो हड़प्पा इसी को टिक करेंगे। अगर इनका भी नाम आ जाता है तो माधव स्वरूप वत्स भी, इनका भी योगदान रहा। स्वरूप वत्स कौन सी ईयर में की गई? 1921। ठीक है, उस समय अपना ब्रिटिश इंडिया था, 1921 ईस्वी। यू कैन इमेजिन, आज 2020 चल रहा है। ओके, 1921 में यहां से हमको एविडेंस मिले। ठीक है, कौन कौन से एविडेंस मिले उसको आगे बताएंगे। उस एविडेंस के बेस पे बोला गया कि मानव सभ्यता का विकास भारत में हुआ था सबसे पहले, सिंधु घाटी सभ्यता जिसका नाम था। ओके, तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। ये क्या थे, ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, जब भारत गुलाम था तो उस समय डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, ये DG हुआ करते थे, कहाँ के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में, भारत सर्वेक्षण विभाग के, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल उस टाइम हुआ करते थे ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ओके, और इसकी हड़प्पा का नाम तो हमने बहुत सुना है, लेकिन हड़प्पा अभी मौजूदा टाइम में वर्तमान में कहाँ पे है। ठीक है, तो हड़प्पा अपने पड़ोसी देश में पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है अभी भी। पाकिस्तान में पड़ता है, लड़काना जिला, मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान का, मोंटगोमरी जिले में, डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के। ये हड़प्पा साइट आज भी अवेलेबल है। ठीक है, यू कैन सी, आज आप जाके यहाँ देख सकते हो। ठीक है, और रिवर कौन सी थी? रिवर तो सिंधु रिवर ही थी। ठीक है, ओके, सॉरी, सिंधु रिवर नहीं थी। यहाँ पे हड़प्पा जो साइट थी वो थी रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे थी।